गाइस आई एम शैंक एंड वेलकम टू सांग स्टडी सर्कल। तो आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है एक्सरसाइज 18 का इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि है गोला यानी स्फेयर। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं कि गोला आखिर है क्या, कहते किसको हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि वैसा ठोस जो वक्र सतह यानी कर्व सरफेस से घिरा हो तथा सतह का प्रत्येक बिंदु एक दूसरे बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, गोला कहलाता है। आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, यानी कहीं भी आपको एक गोल दिख जाता है तो यहाँ क्या होता है, प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से क्या होते हैं, समान दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो देखा कहता है कि स्थिर बिंदु को गोला का केंद्र कहते हैं, यानी जो स्थिर बिंदु होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है, वो इसका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। चलिए उसके नीचे लिखा है कि किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से ठोस गोला का निर्माण होता है। यानी क्या है कि मान लीजिए कि एक केंद्र से एक बिंदु है, इसको मैंने क्या किया, चारों तरफ क्या किया, घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, गोला का निर्माण हो गया। कहता है क्या कि उसी प्रकार की किसी वृत्त को व्यास के चारों, यानी व्यास ही मान लीजिए इसको, ठीक है, एक इसको हम ऐसे भी करके क्या है, घुमाएं, या फिर क्या मान लीजिए कहीं एक ऐसा ही बिंदु है, एक मिडिल पॉइंट है, इसी को घुमाएं तो क्या होगा, ये जमीन पर क्या बनाएगा, एक गोले का निर्माण करता है। तो कहता है वृत्त का केंद्र उस गोले का केंद्र तथा वृत्त की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होगी। यानी जो केंद्र जो होता है वो क्या होगा, उस वृत्त का केंद्र होगा, और जो त्रिज्या यानी जो आर होगी वो क्या होगी, इस पूरे गोले की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यही था इसकी परिभाषा और इसकी त्रिज्या क्या। तो चलिए चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूले की ओर। चलिए तो सामने सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोले का वक्र नहीं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुना कर दो। क्या कर दो, 4 से गुना सिर्फ कर देना है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 4 गुने जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है, वृत्त की पृष्ठीय क्षेत्र, यानी 4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो अब बात करते हैं अर्ध गोले की। ठीक है, अर्ध गोला देखिए है क्या, कहता है कि एक गोले को उसके केंद्र से, ठीक है, जाते हुए एक तल द्वारा काटा जाता है। ठीक है, गोला है, उसके बीच से क्या किया हमने, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, यानी काट दिया। तो कहता है कि यह गोला जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये क्या होता है, ये जो गोला है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 बराबर भागों में। तो इस प्रकार जो प्रत्येक भाग बनता है वो क्या कहलाता है, अर्ध गोला। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि अर्ध गोला क्या है, बिल्कुल इसी टाइप का होता है। ठीक है, और एक बात हाँ आपको याद रखना है, नोट में देखिए हमने यहाँ पे लिखना भूल गया कि गोले का सिर्फ एक ही पृष्ठ होता है। क्या होता है, गोले का एक ही पृष्ठ होता है, एक ही पृष्ठ होता है। ठीक है, तो पूछेगा कौन सा पृष्ठ, तो उसका नाम बताना है, कौन सा, वक्र पृष्ठ। क्या होता है, वक्र पृष्ठ। इसके अलावा गोले का कोई और भी पृष्ठ नहीं होता है, लेकिन अर्ध गोले के 2 फलक यानी 2 पृष्ठ होते हैं, या इसको पृष्ठ के जगह आप फलक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि गोले का सिर्फ एक ही फलक होता है, कौन सा, वक्र पृष्ठ। लेकिन क्या होता है, अर्ध गोले के 2 फलक होते हैं, पहला है आपका वक्रीय फलक, दूसरा है आपका समतल फलक। तो एक चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा अर्धगोले में कि अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है। चलिए जिसका फॉर्मूला होता है कि देखिए याद रखना है कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला है तो बस इसको आधा कर देना है। ठीक है, यानी 4 पाई स्क्वायर में क्या करना है, इसको आधा कर देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही था आपका अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसी प्रकार चलिए अब आपके सामने है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
चलिए, तो हमें कहता है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है कि अर्धगोलों के दोनों फलकों के साथ लाने पर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, निकाला जाता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, दोनों फलक में कौन कौन फलक होते हैं भाई, उसके वक्रीय फलक और समतल फलक। तो वक्रीय फलक का भी अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था, कितना, 2πr²। और हम जानते हैं कि इसका समतल फलक यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो इस प्रकार इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3πr²। तो ये था आपका किसका, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब आपको कहता है गोले का आयतन निकालने के लिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, आपको याद रखना है कि गोले का आयतन जहाँ भी आपको कहे तो उसको क्या करना है, 4/3 πr³ से क्या करना है, गुना कर देना है। अब चलिए हम अगला जो हमारा टॉपिक है गोलाकार छिलका या सेल के बारे में। आपने बैटरी तो देखा होगा, तो बिल्कुल बैटरी का जो कंटेनर होता है वो क्या होता है, गोलाकार छिलके के रूप में दिखता है, जिसका क्या होता है, बाहरी और अंदर भाग दोनों क्या होता है, गोलाकार होता है। चलिए, यहाँ दिया है गोलाकार छिलका वैसा खोखला गोला है जिसका बाहरी एवं भीतरी हिस्सा दोनों क्या होता है, गोलाकार होता है। ये दोनों सतह क्या होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, यानी एक ही केंद्र पर स्थित होते हैं। चले अगला है, देखिए इसमें चले कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। तो कहता है गोलाकार छिलके या सेल का आयतन कैसे निकालते हैं। तो कहता है कि यदि बाहरी एवं भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः r, बड़ी आर तथा छोटी आर हो, तो उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहरी गोले का आयतन में से भीतरी गोले के आयतन को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो बाहरी गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ी आर का क्यू, इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई छोटकी आर का क्यू। तो चलिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई यदि कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, गोलाकार छिलका या सेल का आयतन का फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे में। चलिए, तो कहता है कि अर्धगोलाकार कटोरा जिसको कि हेमिस्फीयर वॉल कहा जाता है, कहता है कि यदि एक आयताकार कटोरे को अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः बड़ी आर तथा छोटी आर, देखिए एक कटोरा है, मान लीजिए कि ये क्या है, कटोरे का भाग है। तो देखिए ये जो बाहरी जो हिस्सा है वो केंद्र से लेकर बड़ी आर दूरी है, और अंदर का जो हिस्सा उसको हमने क्या माना है, छोटी आर माना है। ठीक है, और उसका जो केंद्र है वो है, यानी आप देखें तो बिल्कुल एक कटोरे के आकार, मतलब उसको कटोरे के यदि आप इस प्रकार है मान लिए रखा हुआ, इसको इस प्रकार रख दें तो क्या होगा, इसके दो भाग बनेंगे, एक बाहरी भाग और एक अंदरूनी भाग। तो बाहरी भाग की जो त्रिज्या है उसको मान लेते हैं आर, बड़ी आर, और जो अंदरूनी भाग है उसकी त्रिज्या को हमने मान लिया क्या, छोटी आर। तो चलिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, बाहरी जो त्रिज्या है यानी बड़ी आर, उसका क्या करते हैं, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पुनः क्या है, अंदरूनी जो त्रिज्या है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। साथ में क्या करते हैं, बाहरी त्रिज्या यानी गोला जो वृत्त है उसका क्या क्षेत्रफल, और फिर क्या है, अंदरूनी वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, सॉरी इसको घटाते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो चलिए इसको सही ढंग से सजा लेते हैं, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए इस ढंग से हम आपको बताते हैं, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब इसको हमको सही ढंग से क्या करना है, सजाना है। चलिए तो देख लेते हैं, इस पाई आर स्क्वायर देखिए इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3πr², ये इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस πr²। तो अब चलिए इसको सजा के लिख लेते हैं, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो पाई, तो इसमें क्या बच गया, 3r², कितना बच गया, 3r², इसमें क्या बच गया आपका r²। तो ये था आपका किसका, अर्धगोलाकार कटोरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए इसके नीचे हम लिखा हुआ है अर्धगोलाकार कटोरे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहता है कि बाहरी वक्र पृष्ठ में क्या करते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ को जोड़ देने पर क्या बन जाता है, इसका अर्धगोलाकार कटोरे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr², अंदरूनी क्या होगा, 2πr²। चलिए दोनों जोड़ दे, 2π कॉमन ले लें तो बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर। तो ये था आपका अर्धगोलाकार कटोरे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
उसके बाद कहता है कि कटोरे में प्रयुक्त धातु का आयतन, यानी कटोरा जो हम बनाएंगे उसमें जो धातु का प्रयोग हुआ उसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो क्या कहते हैं 2π3π बड़ी आर, यानी जो बारी है ना, जो भी हमने देखिए इस फिगर में हमने लिया था, जो बाहरी त्रिज्या उसको बड़ी आर और जो अंदरूनी त्रिज्या उसको हमने क्या मानेगा, छोटी आर का क्यूब। आयतन निकालना है तो क्यू हमको क्या करना पड़ेगा, लेना। या आप क्या कर सकते हैं कि दोनों में 2π3π कॉमन ले लें तो बड़ी आर का क्यू प्लस छोटी आर का क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका किस तरह, कटोरे में प्रयुक्त धातु के आयतन का फॉर्मूला। तो सॉरी, इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है, इसको घटाना है, ठीक है, क्योंकि हमको आयतन निकालना है क्या, कटोरे में प्रयुक्त धातु का, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।